कलिकाल खंड के महामानव साहब हरिंदर भैया एवं शक्ति स्वरूपा दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम। इस चर्चा स्थल पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम स्वीकार है। शिव गुरु है, आदि गुरु है, जगत गुरु, गुरुओं के गुरु, गुराधिपति, लिखने वाले संत साधु महात्मा परमात्मा ने वेद पुराण शास्त्र सब में लिख दिए हैं शिव गुरु हैं। लेकिन इस कलिकाल कलयुग में शिव का शिष्य कैसे बना जा सकता है यह बताने वाला कोई नहीं। इससे पहले युग में थे, एक दो युग ऐसे बीत गया जिसमें शिव के शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम लोगों को शिष्य बनने की रास्ता नहीं बताए, प्रेरित नहीं किए। इस कलिकाल कलयुग में योग्य गुरु के अभाव में परमात्मा को सोचना पड़ा। जब कलिकाल कलयुग बीत रहा है, मानव ज्ञान के अंधकार में भटक रहा है, गुरु की जरूरी है और शिव जगत गुरु है, तो उनसे प्रेम होगा कैसे, मालूम होगा तब न। इसलिए साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने मनुष्य रूप में महामानव के रूप में अवतार लेकर और हम सभी तक कानों कान सूचना दिए शिव गुरु हैं और उनका शिष्य बना जा सकता है। उनका शिष्य बना जा सकता है बहुत आसानी से, मन से। यह जो विधा है यह किसी दूसरे पर आधारित नहीं है। जो करना है आप अपने आप कर सकते हैं, स्वयं को स्वचालित, क्योंकि यह शिव द्वारा दिया हुआ विधा है। यह आकाश से उतरी हुई गंगा है। इस गंगा में आप स्नान करके अपने मन का मैल आराम से धो सकते हैं, अपने आप धुआ जाएगा। तो उनका शिष्य बनने के लिए कुछ नहीं, आपका मन चाहिए। प्रथम सूत्र में दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यही प्रथम सूत्र आपको शिष्य बनाएगा। यह जो प्रथम सूत्र है यह आप में शिष्य बनने का उद्वेग पैदा करता है, स्वस्फूर्त भाव पैदा करता है, अपने आप रुचि जागता है। जिस तरह से अपनी इच्छा होता है कुछ काम करने का, उसी तरह से यह प्रथम सूत्र आपको शिष्य बनने की उद्वेग पैदा करेगा, स्वस्फूर्त भाव पैदा करेगा और तब आप दूसरा सूत्र की ओर चलने लगिएगा। जब दूसरा सूत्र की ओर चलने लगिएगा तो धीरे धीरे आपका मन कबूल करने लगेगा शिव हमारे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ। जब मन में यह बात घनीभूत होने लगेगा तो अपने गुरु शिव को नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से प्रणाम अपने आप स्वतः करिएगा, क्योंकि गुरु है तो प्रणाम करना पड़ेगा। और मानव जीवन में वैसे महान गुरु की आवश्यकता एकदम अनिवार्य है, क्योंकि इस कलिकाल कलयुग में गुरु तो बहुत हैं। सवाल था मानव जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों? गुरु तो बहुत हैं लेकिन योग्य गुरु नहीं है। जैसा गुरु वैसा चेला, अनहर गुरु बताह चेला, तो करेगा क्या? इस कलिकाल कलयुग में योग्य गुरु के अभाव में शिव गुरु को धरती पर साहब श्री हरिंद्रानंद जी लाए और मानव जीवन का कल्याण धीरे धीरे होने लगा। शिव गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं। शिव गुरु अपने शिष्य में शिवत्व की स्थापना करते हैं। जब आपको शिव से प्रेम होगा
तो शिव वाला तत्व आप में समाहित होगा। शिव गुरु जब गुरु स्वरूप में बैठते हैं, सदाशिव दक्षिणामूर्ति पंचानंद गुरु स्वरूप में बैठते हैं, तो 5 शक्ति लेकर बैठते हैं। और शिष्य के लिए ये 5 शक्ति समाहित है, भक्त के लिए नहीं है। शिष्य के लिए 5 शक्ति शिष्य में समावेश कर देते हैं। इसीलिए जब से हम घोषणा करते हैं तो गुरु शिष्य का रिश्ता का चिंगारी जलने लगता है और शिष्य में इच्छा ज्ञान क्रिया चित्त आनंद का परिमार्जन होने लगता है। शिव के शिष्य की दशा और दिशा में परिवर्तन होने लगता है। यह तो हम सभी शिव शिष्य आंखों देख रहे हैं, जो आज कुछ है और शिष्य बनकर देखिए 1 साल 2 साल 3 साल में रिजल्ट होना चालू हो जाता है। आप जो करते हैं काम में बदलाव होगा, आपकी दशा में स्थिति में दिशा में सब में धीरे धीरे सुधार होगा। आप सांप की तरह केचुआ छोड़ने लगिएगा। पुराना जो कर्म था, बंधन था, अभी बहुत सुन रहे थे कर्म प्रधान कर्म प्रधान कर्म प्रधान साफ है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी थी तैसी। और ये शिव गुरु ऐसे गुरु हैं जो आपका भावना जो आंतरिक भावना खराब है उसको अंदरे से इंजन को मशीन को भाव को बदलते हैं। जब भाव बदलेगा तो कर्म बदलेगा, कर्म बदलेगा तो गुरु शिव आपकी अनुभूति होगा। शिव का शिष्य बनने के बाद तो हमने पुराने कर्मों का त्याग हो गया और नया कर्म अपने आप होने लगा। और आप कुछ भी करिएगा आपसे कुछ नहीं होगा, सब कुछ होगा गुरु की दया से। जो करते हैं गुरु करते हैं, आपको करना केवल है 3 सूत्र बस। जिस तरह से हम स्कूल जाते हैं और बैठते हैं, जो पढ़ाना होता है गुरु पढ़ाते हैं। हम कैसे हैं क्या है उससे हमारे गुरु को कोई मतलब नहीं है। हमको बस क्लास में बैठना है। अगर हम बैठे हैं तो गुरु पढ़ेबे करेंगे और गुरु आगे बढ़ाते हैं। और हम ज्यादा उछल कूद करेंगे तो गुरु क्लास से निकाल देते हैं। और जो सबसे बदमाश होता है उसको मॉनिटर बना देते हैं। तुम देखना लोग क्या करता है। इसलिए शांति से आप शिव के शिष्य के रूप में महादेव महागुरु को स्वीकार कीजिए और आप ही करिएगा। कोई कहेगा कुछ नहीं होगा। यह जो विधा है बस कहते क्या है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप जबरदस्ती कहते हैं आप मेरे गुरु हैं, फिर कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बोली को समझिए, धीरे धीरे आपका मन शिव में मिल जाएगा और आपका मन शिव का मन हो जाएगा। बस जो बात आपके मन में आएगा सोचिएगा शिव ही हमारे मन में डाले हैं और कोई डालने वाला नहीं है। बस इसी वाणी के साथ मैं अपना वाणी अपने गुरु के चरणों में समर्पित करता हूँ।